किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी था और यह बात उस व्यक्ति को भी पता थी। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और दुखी मन से बोला, बुद्ध, मैं बहुत ही आलसी हूं और अपने आलस्य के कारण मुझसे कोई भी कार्य सही समय पर नहीं होता है और ना ही किसी भी कार्य को मैं ठीक से कर पाता हूं। मेरे घर में सभी लोग मुझसे परेशान हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस्य है तुम्हें? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो यह ठीक से नहीं पता कि आलस्य वाकई में क्या होता है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था होती है जो एक विचार है, एक भाव है जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। मनुष्य को दो प्रकार से आलस्य आता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का कारण भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो ऐसा भोजन शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह आलस्य पैदा करता है। क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से चलता है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं, वैसी ही ऊर्जा ये भोजन हमें देता है। इसलिए अगर आलस्य से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। शारीरिक स्तर पर ही दूसरा कारण है, सही से न बैठना, सही से न सोना और सही से न चलना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा किया और कहा, इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो, इनके चलने बैठने और लेटने में संतुलन है। जब यह चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है, बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थल और तनाव रहित होता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है? बुद्ध बोले, हां, परंतु ना ही कम और ना ही अधिक। यदि तुम रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो कल का दिन आलस्य और थकान से भरा होगा। व्यक्ति ने कहा, आपने बिल्कुल सच कहा, यह मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर ही तीसरा कारण है, सुबह जल्दी ना उठना। सुबह जल्दी तभी उठ पाओगे जब तुम रात को सही समय पर सोओगे। इन आश्रम के भिक्षुओं को देखो, इनके रात का सोने का समय निश्चित है, तभी यह सब सुबह जल्दी उठते हैं। हर एक भिक्षु का अनुशासन होता है और वही इनके जीवन में संतुलन लाता है। इंसान अनुशासन को एक बंधन समझता है, लेकिन यह सच नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, यदि तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बना लो। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, लेकिन शुरुआत कहां से करें? चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध बोले, इसी समय से। अभी तुम जो भी कर रहे हो उसे बिल्कुल ध्यान से करो। अब तुम मन के स्तर से आलस्य को समझो। मानसिक स्तर का पहला कारण है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमें आलस्य आता है, क्योंकि हम उस कार्य को पहले भी नहीं कर पाए थे। हम मन को यह नहीं समझाते कि पहले और अभी के कार्य में बहुत फर्क है। साथ ही मानसिक तौर पर हम वह नहीं हैं जो पहले थे। तब से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर मानसिक आलस्य से बचना है तो खुद पर विश्वास करना सीखो।